बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, पैसा और ताकत यदि आपके पास है तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम होंगे, लेकिन अगर पैसा और ताकत नहीं है तो आप ये जवाब कैसे दे पाएंगे। तो अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आखिरकार कुंडली में कौन सा ग्रह आपको ये सब देगा। तो कोई कहेगा कि नहीं, ये तो राहु देगा पैसा और ताकत हमको, कोई कहेगा कि शनि देव देंगे, कोई कहेगा कि गुरुदेव देंगे। लेकिन नहीं, मैं आज आपको सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा कि अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो शनि, राहु और गुरु ये पैसा और ताकत नहीं देंगे। और अगर आपके दिमाग में ये है कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि का स्वामी तो बुध देगा है, तो बुध देगा पैसा और ताकत, तो यहां पर भी आप गलत हैं। मैं आपको वो सीक्रेट जो फार्मूला है उसका वर्णन करूंगा और बताऊंगा लॉजिक के साथ कि वास्तव में आपको पैसा और ताकत कौन देगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में अगर आप पैसा और ताकत आपको चाहिए तो वो कहां से और कैसे मिलेगी। अब देखिए मित्रों, पैसा और ताकत के लिए हमको क्या चाहिए। लोग कहते हैं कि आपका इरादा दृढ़ होना चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए, तभी पैसे और ताकत मिलेगी आपको। लेकिन ये इरादा और हौसला जो शब्द है ये क्या है? ये केवल आपके मन की ताकत है। इस बात को याद रखिएगा, यह केवल आपके मन की ताकत है। और आपको तो मालूम है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा वैसे भी आपके धन का स्वामी ही होता है, द्वितीय भाव का। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा आपके मन का भी कारक होता है। तो मन क्या है? अगर चंद्रमा खराब है आपका तो मन की एकाग्रता होगी ही नहीं। जब मन में एकाग्रता नहीं होगी तो लंबे समय तक आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। जब लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे तो कोई आउटपुट आपको मिलेगा नहीं और इरादे और हौसले कभी बुलंद नहीं होंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि चाहे आपके सभी ग्रह खराब हो जाएं चलेगा, लेकिन अगर चंद्रमा खराब हो गया ना तो फिर आपके पैसा और ताकत बिल्कुल नहीं आएगी। हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु उच्च के हों, गुरु उच्च के हों, आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हों, बुध भी उच्च के हों, लेकिन याद रखिए तब भी जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसे क्या होता है, हमारा चंद्रमा खराब है लेकिन उसके पास तो सब कुछ है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा आपका मन और मूड है, और मन और मूड को ठीक करने के लिए लोग क्या करते हैं। कोई शराब में डूबता है क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता, टेंशन में रहता है। कोई सुरा और सुंदरी में जाके डूब जाता है। कोई कहीं पहाड़ों में घूमने चला जाता है, पर्यटन में चला जाता है। भाई घूमना हम अपने मन और मूड को ठीक करने के लिए तो कर रहे हैं। तो कोई जब कुछ नहीं कर पाता, उखाड़ पाता, तो वो अध्यात्म की दुनिया में चला जाता है, साधु संत बन जाता है। तो यह इतने उपाय और इतने जतन हम किसके लिए करते हैं? क्या हम राहु के लिए करते हैं, राहु को खुश करने के लिए? क्या हम शनि को खुश करने के लिए सब काम करते हैं, सुरा और सुंदरी का उपभोग करते हैं? क्या हम घूमने फिरने अध्यात्म के लिए, क्या हम ये गुरु के लिए सब कर रहे हैं? हम अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। और मन हमारा क्या है? मन हमारा चंद्रमा है। इसलिए याद रखिएगा, आपको कोई कुछ भी कहे कि यार इस ग्रह का ये कर लो, उस ग्रह का वो कर लो, अगर आपने चंद्रमा को सुधार लिया ना तो सब कुछ जीवन में ठीक हो जाएगा। आपको मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं कि जो लोग बड़े बड़ी कोठियों में रहते हैं, अरबों खरबों के महलों में रहते हैं, अरबों खरबों रुपया है उनके पास, आप बताइए वो लोग सुसाइड क्यों कर जाते हैं? उनके पास तो पैसा और ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन खत्म, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनका चंद्रमा जो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। आप इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए कि चंद्रमा टूटा हुआ है तो करोड़पति अरबपति कोठियों में रहने वाले लोग अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। तो पैसा और ताकत भी तभी काम आएगी जब चंद्रमा आपका मजबूत होगा। अगर चंद्रमा मजबूत नहीं है तो पैसे और ताकत का तो आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको किस्मत से पूर्व जन्म के कर्मों के कारण थोड़ा कुछ मिल भी गया है तब भी आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर इस जन्म में आपको कमाना है सब कुछ तो आप भूल ही जाइए सब कुछ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है
कि आप अगर मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो आपके धन का स्वामी तो चंद्रमा है ही, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा ही होता है, लेकिन वो कारक मन का होता है। और आपने तो हमेशा सुना है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप प्राचीन जमाने को देखें तो उनके पास कुछ नहीं था, पुराने लोगों के पास ना पैसा था ना ताकत थी। ताकत का तात्पर्य आप बाहुबल से मत समझिएगा, ताकत कई प्रकार की होती, बुद्धि की भी एक ताकत होती। तो उनके पास ना ताकत थी ना पैसा था, केवल एक चंद्रमा था उनके साथ। तो मन और मूड उनका हमेशा सही रहता था, तो ना वो फ्रस्ट्रेशन में जाते थे और ना वो डिप्रेशन में जाते थे, और उस गरीबी और दरिद्रता भरे जीवन में भी एक अच्छा जीवन खुश होकर के जीकर चले जाते थे। लेकिन हम लोगों में क्या है, चंद्रमा ही सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। आज की आधुनिक पूंजीवादी दुनिया में लोगों का मन और मूड ही खराब हुआ है पूरी तरह से। तो पूरी जो कवायद है कुंडली में वो हमें चंद्रमा को ठीक करने के लिए करना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि चंद्रमा को ठीक ना करके हर व्यक्ति अपना राहु और शनि को ठीक करने में जुटा है। जितने भी हमारे पास फोन आते हैं, हजारों के तादाद में फोन आते हैं, लोग कॉल करते हैं, बस यही है कि गुरुजी राहु खराब है, शनि खराब है, राहु गुरु के बारे में कुछ बता दीजिए। तो हम उनसे प्रश्न करते हैं कि भाई हम तो राहु और गुरु के बारे में सब बता देंगे, लेकिन चंद्रमा नहीं ठीक करना आपको। आप चंद्रमा को ठीक कर लीजिए, बाकी ग्रह अपने आप आपके ठीक हो जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा जहां आपके मन और मूड को ठीक करेगा, आपकी कुंडली में तो वैसे भी धन का ही स्वामी है, तो मन और मूड ठीक होगा और धन आ जाएगा तो सब कुछ ठीक होगा आपके लिए। तो आप उस पूरी थ्योरी को समझिए कि आपको अपने चंद्रमा पर सबसे ज्यादा एक प्रकार से फोकस करना है। अब आप चंद्रमा को देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा कहां पर है, उसी के अनुसार चंद्रमा के उपाय होंगे, उसी के अनुसार आप चंद्रमा को मजबूत करेंगे, उसी के अनुसार आपका मन और मूड आपका ठीक होगा। तो अब इसके लिए आगे के किसी एक वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में चंद्रमा को अगर ठीक करना है पूरी तरह से तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन हर कुंडली के हिसाब से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। किसी की कुंडली में वो दूसरे भाव में, किसी के चौथे भाव में, किसी के 8वें भाव में बैठे होंगे, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर हम आपको बता देंगे। तो आपको मित्रों ये वीडियो जो है, मेरा वीडियो बनाने का जो एक इरादा था वो आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो ये कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, जरूर बताइएगा। और कुंडली का अगर आप विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर आपके सामने दिए गए हैं।